तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। श्रीमद् भागवतम में ये गोपियाँ गा रही हैं और काफ़ी बड़ा गीत है ये, जिसे गोपी गीत भी कहते हैं, परंतु हमने उसमें से सिर्फ 2 श्लोक लिया है। श्रीमद् भागवतम में जिन भक्तों का वर्णन हुआ है, कृष्ण भक्तों का, उनमें सर्वश्रेष्ठ गोपियाँ हैं और ये 10वें स्कंध में गीत गाती हैं। श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं व्यासदेव जी। हमारे वैदिक ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति वाला ग्रंथ है, जिसमें सिर्फ भक्ति ही है, वो है श्रीमद् भागवतम। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में समूचे पेड़ में रस होता है, जल होता है या तरल पदार्थ होता है, और सारे रसों का निचोड़ या मिठास उसके पेड़ के फल में होता है। जो फल हमको किसी भी सीज़न में मिलता है, पका हुआ फल, तो वैसे तो वो फल पेड़ का ही है, कहीं और से नहीं आया है। लेकिन यदि आप पेड़ के पत्ते को चूसेंगे या टहनी को चूसेंगे या जड़ को चूसेंगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा, परंतु यदि आप फल को चूसेंगे तो आपको उसमें से पूरा का पूरा स्वाद आएगा उस पेड़ का। जैसे आम का पेड़ है तो आम खाइएगा तो स्वाद आएगा, आम के पत्ते को खाएंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार जितने शास्त्र हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, उन सबका रस जो है, निचोड़ जो है, वो है श्रीमद् भागवतम रूपी फल। तो श्रीमद् भागवतम में शुरू से ही भक्ति के ऊपर बल दिया गया है, और वो भक्ति 10वें स्कंध में जो गोपियां हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा झलकता है, भक्ति की पराकाष्ठा है वो। तो गोपियां ये गीत गा रही हैं और गोपियां क्या हमें समझा रही हैं वो हमें अति आवश्यक है समझना, क्योंकि भक्तों का प्रश्न हमेशा रहता है, हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें, क्या करें। तो यदि हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उस क्षेत्र में जो आगे बढ़ा हुआ है उसके ही बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्या करेगा वो व्यक्ति, क्रिकेटर कैसे अपने जीवन को बिताता है और सुबह से लेकर रात तक उसका क्या रूटीन होता है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसी को साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो बड़े डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि किसी को भक्ति करनी है तो उत्तम भक्त को फॉलो करना पड़ेगा। तो उत्तम भक्त हैं गोपियाँ। गोपियाँ कह रही हैं इस श्लोक में, तव कथामृतम, आपकी जो कथा है, ये कृष्ण को कह रही हैं, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। देखिए, ऐसा अगर इस दुनिया में किसी को अमृत मिल जाए तो वो सब कुछ छोड़ के उसको पी लेगा कि हम मरे ही नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु जिस समय था उसका जो सतयुग के समय जन्म हुआ था, तो वो ये चाह रहा था कि मैं मरूं ही नहीं,
और नहीं मरने के लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की। सतयुग में उम्र बहुत बड़ी होती थी, तो हजारों सालों तक उसने तपस्या की। जब तपस्या किया और ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा था वो, तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, इस दुनिया में जो आया है सबको मरना पड़ेगा। तब उसने विभिन्न प्रकार से नहीं मरने के लिए युक्ति निकाली, जैसे मुझे कोई रात में नहीं मार पाए, मुझे कोई दिन में नहीं मार पाए, मुझे कोई घर के अंदर नहीं मार पाए, घर के बाहर नहीं मार पाए, मुझे कोई मनुष्य नहीं मार पाए, मुझे कोई जानवर नहीं मार पाए, मुझे किसी 12 महीने में कोई नहीं मार पाए। ये जो सारे 12 महीने होते हैं उसमें से भी किसी महीने में नहीं मार पाए। तो कहने का मतलब है जितना दिमाग था सारा लगा दिया कि मैं मरूं नहीं। तो इतना ज़्यादा लोगों को प्रेम है नहीं मरने से, जीवित रहने से, पर भगवान तो उसे फिर भी मार दिए नरसिंह भगवान का रूप लेकर के। तो अमृत का अर्थ होता है नहीं मरना। तो इतना प्रकार का युक्ति लगाया हिरण्यकश्यपु ने, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। या ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे आजकल के ज़माने में भी जो बहुत कुछ करते हैं नहीं मरने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, शक्तिशाली रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए। जितने कॉस्मेटिक्स चल रहे हैं, एक्सरसाइज चल रहे हैं, जिम है, सब कुछ इसी के लिए है। पर गोपियां कह रही हैं कि यदि नहीं मरना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। तव कथामृतम, भगवान की कथा वो अमृत है जिसको यदि सुन लिए तो आप नहीं मरेंगे। और ये कैसा है, किसके लिए ये ठंडक प्रदान करने वाला है, ये सब हमारे लिए है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। अभी देखिए हम सारे लोग जो हैं यहाँ पे, चाहे कोई मुंह से बोले चाहे ना बोले, हर व्यक्ति यहाँ दुखी है, परेशान है, जल रहा है, उसका जीवन तप रहा है, इसलिए तप्त जीवनम। जैसे कि 3 प्रकार के बताए गए हैं दुख। दुख वही है जो आप जानते हैं, पर उसको 3 विभागों में विभाजित किया गया है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। जो कोई देवता गण देते हैं आपको कष्ट, जैसे कि तूफान, जिसको सुनामी भी कहते हैं, टॉर्नेडो, या फिर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई चिलचिलाती हुई, तो ऐसे में लोग बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। उनको तकलीफ़ निवारण करने के बहुत उपाय करने पड़ते हैं। कुछ जो धनी हैं वो बहुत कुछ उपाय कर लेते हैं, जो गरीब हैं वो मर भी जाते हैं। तो ये जो दुख है, इस प्रकार के दुख को कहा जाता है आदि दैविक। जो आपको आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी प्रकार का कीड़ा, ऐसे जीव जंतु, कोई जानवर आपको तकलीफ देता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक। यानी कि आपको दूसरा कोई भी जीव तकलीफ दे रहा है, चाहे वो छोटा सा प्राणी हो, चाहे वो बड़ा सा प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, उसको कहते हैं आदि भौतिक। और हमारे शरीर के अंदर और हमारे मन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें तकलीफ होती है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के दुखों से सारे जीव परेशान हैं, उनका जीवन जल रहा है, वो तप्त कहलाता है। और ये सारे दुखों का छुटकारा दिलाने का जो मूल मंत्र है वो है भगवान की कथा। सिर्फ दुखों से छुटकारा नहीं दिलाएगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको खुशी देगा। और जब आप शरीर त्यागेंगे, देखिए ये तो मत बोलिए कि शरीर नहीं त्यागेंगे, सबको शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी युक्ति लगा ले। तो जिस समय शरीर त्यागेंगे तो उस समय जैसी चेतना होगी वैसा ही हमें अगला शरीर मिलेगा। यदि हमारी चेतना है कि हम भगवान की सेवा करें तो हम भगवान के धाम जाएंगे।
और हमें भगवान के धाम जाते समय हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जिसमें न बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई प्रकार का तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी, जैसे कि आपको पता है, बाकी उदाहरण मालूम हो या नहीं मालूम हो, लेकिन संत तुकाराम जो थे उनके लिए आई थी गाड़ी जिसको कि विमान कहते हैं वैकुंठ धाम से। तो वैकुंठ धाम से गाड़ी आती है, विमान आता है और उसके ऊपर आप बैठ के चले जाएंगे यदि आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा है। और यदि आपको भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं है तो भी इस दुनिया में भी अगर आप रहना चाहते हैं, फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, इसी दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं, तो भी उस हालत में भी यदि आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो आपको तत्काल भी आनंद मिलेगा। जो अलग अलग प्रकार के दुख हैं वो आपके कम हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से बहुत शांत महसूस करेंगे। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है वो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, तो भगवान की जो कथा है, कथा रूपी अमृत, वो आपको इस दुनिया में भी सुख और शांति प्रदान करेगा। और शरीर त्यागने के समय यदि चेतना अच्छी हो गई तो ये मृत्यु वाला जो शरीर है, जो बार बार बढ़ता है, जन्म लेता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे भवदुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। तो ये मुरारी जो है भगवान कृष्ण का नाम है। तो इनके शरण में जाने से ये बार बार माता के गर्भ में जन्म लेने का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो बाकी अमृत होते हैं, जैसे कुंभ में अमृत गिरता है, ऐसा आप सुने हैं? सब लोग दौड़ के जाते हैं कुंभ में स्नान करने, कितनी भीड़ लगती है कि हम अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। पर यदि भगवान की चेतना नहीं रहेगी तो कुंभ में स्नान करने से पुराने पाप चले जाएंगे पर फिर से नया पाप हो जाएगा शुरू। तो कुंभ में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, यमुना में स्नान करें या त्रिवेणी में स्नान करें, वो आपके पुराने पापों को नष्ट करेगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति रह जाएगी और उस प्रवृत्ति के कारण हम नया पाप करेंगे, फिर से वही कहानी और फिर से पाप संचित हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति कैसे बदलेगी? प्रवृत्ति बदलेगी भगवत कथा को सुनने से। और कौन सी भगवत कथा? जो ऋषि मुनियों ने रची है, जैसे वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवतम है, जितना अभी हमने आपको शास्त्रों के नाम बताए, पुराण उपनिषद, ये सारी चीजें, इसमें से जो ज्यादा कथा के रूप में है वो है पुराणों में कथाएं हैं और रामायण में कथा है। वेदास जो होते हैं, उपनिषद, वो तो उसमें तो मंत्र हैं, कथाएं नहीं हैं। कथाएं इनमें है, तो इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे हमें प्रसन्नता मिलेगी, अभी भी और बाद में भी। हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। कवि भीरीडितम कल्मषापहम, हमारे सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे। तो ये गोपियां कह रही हैं और गोपियां शुद्ध भक्त है। तो यदि हमें शुद्ध भक्ति करनी है और यदि हमें दुखों से छुटकारा चाहिए तो हमें यही रास्ता अपनाना होगा, इसी को अपनाना होगा। इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बस आपको भगवान की कथा सुननी है, आपको प्रवचन सुनना है, आपको संभव है तो शास्त्रों को पढ़ना है, नहीं तो जो जानते हैं उनसे सुनना है। तो ये हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने का उपाय है और जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का अमृत है। इसलिए इसको कहते हैं कथामृत, कथा रूपी अमृत। हरि बोल।